नमस्कार। एक बार मैं आप सभी का फिर स्वागत करता हूं। और आज का जो सेशन है उसमें हम लोग लैन केबल और कनेक्शंस है वो कैसे करेंगे उस पर हम बात करने वाले हैं। और ये प्रैक्टिकल है पूरी तरह से, और आप लोग भी अपने सिमुलेटर जो आप लोगों ने इंस्टॉल किया है इसको प्रैक्टिकली बना के रखिए, सेव करके रखिए। जब भी अगला सेशन होगा उस सेशन में हम लोग इसको रिपीट नहीं करेंगे, उसी में हम कंटिन्यू करेंगे। ओके। तो आज हमारा जो सेशन है, हमने लास्ट सेशन में देखा था कि कैसे पैकेट ट्रेसर को डिवाइस में सेलेक्ट किया जाता है, जो बहुत ही आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। और एक अच्छा पावरफुल सिमुलेटर है। लर्निंग पॉइंट ऑफ अगर बात करें तो ये अपने आप में बहुत ही स्ट्रांग और सिंपल है। और बिल्कुल जो कुछ इसमें कमांड हम लोग डालते हैं सेम कमांड हम लोग रियल में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बिना देर किए शुरू में करता हूं। अगर कोई मन में कोई सवाल या क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पे जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। या लास्ट सेशन में मैंने जैसा कि सर्वर रूम का विजिट बोला था, आप सभी ने किया है। और असाइनमेंट भी काफ़ी लोगों ने सेव कर दिया सिवाय एक को छोड़कर। अ, इसमें हमने ये बात किया कि ये जो हमारा राउटर कस्टमर एज राउटर है, ये हमारे कॉलेज का, हमारे कैंपस का मेन राउटर है। अब कैंपस राउटर से हम कैंपस के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं वाईफाई के थ्रू लोग जुड़े हैं उनको हमें जोड़ना है। तो आज हम वायरिंग कनेक्ट करके हम लोग इस पर बात करेंगे। तो जो वायर कनेक्शन होता है वो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट जो कनेक्शन होते हैं वो आपके बात होते हैं लैन केबल के ऊपर बात करते हैं। तो लैन केबल होपफुली आप सभी लोगों ने देखा होगा। लैन केबल का जो लुक वाइज होता है वो आपके स्क्रीन पे है। ये सबसे इम्पोर्टेंट केबल है इंटरनेट में। दुनिया में दो तरह के वायरिंग केबल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज की भी डेट में। एक तो ऑप्टिकल फाइबर, आज की डेट में सभी को जानकारी है। ऑप्टिकल फाइबर जो है पूरे इवन घर तक भी हम लोग ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। दूसरा, लोकली आपके कंप्यूटर्स पे या कोई भी डिवाइस है उस पर जो इंटरनेट जोड़ा जाता है। तो अगर सेकेंड सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि अदर देन ऑप्टिकल फाइबर द मोस्ट इंपॉर्टेंट केबल कौन सा, डेफिनेटली वो कॉपर बेस्ड आपका ये लैन केबल है। ये जो लैन केबल है ये आप देखते हैं, इसके बिना इंटरनेट संभव नहीं। ये सबसे इम्पोर्टेंट लैन केबल आज की डेट में दुनिया का हर इंटरनेट इस केबल के ऊपर अभी निर्भर कर रहा है। आने वाले समय में हम इस केबल पे और भी हम मॉडिफाइड वर्जन ला रहे हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट केबल है, इसका बेसिक जानकारी सभी को होना चाहिए। हम लोग मार्केट में खरीदते हैं, रेडीमेड यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये दे नॉर्मल पीपुल दे कैन डू इट। अगर कोई नॉर्मल है वो कर सकता है, आम आदमी। लेकिन यू आर इंजीनियर, आप कंप्यूटर साइंस के हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के हो सकते हैं, आईटी के हो सकते हैं। जो बेसिक इंजीनियर है उनके लिए बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो वायर है आप सभी ने देखा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर हम इस केबल के बारे में अगर बात करें, मार्केट में जाएं, तो ये जो कनेक्शन केबल्स होती हैं फॉर इंटरनेट लोकल, इससे आप कंप्यूटर जोड़ोगे, लोकल डिवाइसेज जोड़ोगे, इसके बिना संभव नहीं है, जो भी हम लोग प्रैक्टिकली भी ऐड करेंगे। तो इस केबल को अगर मार्केट में अगर हम बात करें तो लैन केबल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और मार्केट में ये कैट 5 के नाम से मिलेगा, ठीक है ना। कैट 6 के नाम से मिलेगा, कैट 7 के नाम से मिलेगा। और आजकल एक मार्केट में एक कैट 8 के नाम से भी अवेलेबल है। जो अभी अवेलेबल है मैं अभी वहीं पे लिख रहा हूँ। कैट 8 मैंने सुना ही है, अभी देखा नहीं है, उसके बारे में जाना है, बताया गया मेरे को भी। लेकिन हमने प्रैक्टिकली इसका, लेकिन जो बाकी जो 3 केबल है इसका मैं प्रैक्टिकली यूज किया हूँ, करता हूँ। और बहुत अच्छे से हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसके, वो मैं बात करेंगे। कैट का मतलब होता है कैटेगरी, तो कैटेगरी 5। लेकिन ऑल आर द केबल, अगर आपको ये सभी जो केबल हमने लिखा है अगर आपको पकड़ा दें कि ये जितने भी केबल लिखे हैं, जैसे सारे केबल हैं, ये सारे दिख रहे हैं, अगर आपके हाथ में पकड़ा दें, इन सारे मिक्स कर दें इस तरह से जो केबल अभी आप देख पा रहे हैं, और मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जो हाथ में केबल है कैट 5 है, कैट 6 है, कैट 7, कैट 8 है, तो आप देख के नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि ये देख के नहीं पहचाना जा सकता। ये तभी पहचाना जा सकता है जब हम इसको मैन्युफैक्चर से हम बनवा के लाते हैं उस समय, या फिर हमारे पास टेस्टिंग वो होती है कि केबल की जो क्वालिटी है उसके ऊपर बात करें। तो केबल चाहे कोई भी हो, कैट 5 हो, कैट 6 हो या कैट 7 हो, डजेंट मैटर एनी वे, इन सारे केबल की खासियत ये है कि ये सब इसकी एक लेंथ फिक्स होती है। जैसे कि जब हम वायरलेस दो आदमी एक दूसरे के सामने खड़े हैं और बात करते हैं तो मैक्सिमम 30 मीटर 50 मीटर की दूरी होती है। कॉपर वायर में मैंने बात किया था जो घर के लैंडलाइन के लिए, उसमें मैंने बोला था 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर की दूरी होती है।
माइक्रोवेव टावर का हमने 1 किलोमीटर 3 किलोमीटर जो हमारा मोबाइल से कनेक्ट होता है उसकी दूरी पॉसिबल है। वैसे ही ये जो केबल है इसकी भी लेंथ फिक्स होती है। किसी भी कैटेगरी का केबल हो जो में क्रिटिकल लेंथ होता है 90 मीटर होता है, दैट इज अ 90 मीटर वाली। ये केवल 90 मीटर लेंथ का ही काम करता है, उससे लंबी दूरी पे काम नहीं करता है। पहली चीज तो ये, ठीक है ना, चाहे कोई भी हो। और लुक वाइज सब में नंबर ऑफ वायर कितने होते हैं, चाहे कोई भी केबल हो सब में वायर 8 वायर होते हैं। देर इज 8 वायर। ये अगर मार्केट में खरीदने जाए तो 8 वायर का एक केबल नॉर्मली आपको मिलेगा, ठीक है ना। और 90 मीटर का होता है, 8 वायर का होता है। फिर भी अगर पूछा जाए कि डिफरेंस क्या, क्यों कैटेगरी अलग बनाई गई, तो अगर आप कैट 5 केबल यूज करोगे, मैं सड़क की बात करूँ, यमुना एक्सप्रेसवे का नाम होपफुली कि आप सभी जानते होंगे। यमुना एक्सप्रेसवे नोएडा से आगरा के बीच में पहला एक्सप्रेसवे बनाया गया था, जिसमें ये बोला गया था कि जो हमारी कारें हैं वो करीब आराम से आपका 100 प्लस में, 100 प्लस से ऊपर, इवन 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी उस पर कारें दौड़ सकती हैं। और 100 किलोमीटर पर आवर तो नॉर्मल स्पीड होगी एक जब बनाया गया था उसमें, ठीक है ना। ठीक है, ये हमारे वो रोड के बारे में बताया गया, उस रोड यानी 250 किलोमीटर से ज़्यादा पर आवर की स्पीड से ज़्यादा उससे आप कार नहीं दौड़ा सकते, एक लिमिट होती है। तो उसी तरह से ये जो कॉपर वायर होता है, ये जो भी वायर है हमारा, ये एक्चुअली प्योर कॉपर वायर नहीं होता, एक कॉपर के साथ अलाव होता है। जिससे हमेशा अगर पूछा जाए किस मटेरियल मिलता है, तो कॉपर इज द मेन कंटेंट, अनदर इज द कॉपर अलाव। तो इसकी डिजाइनिंग इस तरह से की गई है, मटेरियल का जो आपका क्वालिटी है, आप कह सकते हो क्वालिटी उसकी ऐसी होती है कि अगर आपने कैट 5 यूज करते हैं, मान लो अपने कंप्यूटर में हमने घर तक मॉडेम ले आए, आपने कहा कि मैं एक मॉडेम लिया हूँ किसी भी कंपनी का, और यहाँ से मैं केबल लगाता हूँ और अपने मैं कंप्यूटर में लगा देता हूँ। ये हमारा लैन केबल है, ठीक है, जो भी केबल हम लोग देख रहे थे, ठीक है। अगर आपने आपने कहा कि मेरे पास इंटरनेट की स्पीड है 100 Mbps, सपोज करो, कहा कि मैंने जो सेवा ली है 100 Mbps की स्पीड लिया है, तो मॉडेम तो कोई दिक्कत नहीं, वो 100 Mbps वो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम के आपके घर तक भेज रहे हैं, कोई प्रॉब्लम मिलेगा। लेकिन मॉडेम से अगर आप यहाँ पे कैट 5 लगा देंगे, तो कैट 5 के साथ सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि कैट 5 जो केबल है वो, उसमें मैक्सिमम स्पीड आपकी 10 Mbps ही मिलती है। कैट 6 में आपकी मैक्सिमम स्पीड मिलती है 100। सबसे ज़्यादा कैट 6 अभी तक यूज किया गया है और यूज हो रहा है, अभी भी है। उसके बाद कैट 7 में बोला गया कि ये अभी नया केबल आया, तो उसमें बोल रहे हैं कि हम 300 Mbps तक स्पीड पा सकते हैं। ये जो भी मैं स्पीड लिख रहा हूँ थ्योरेटिकल स्पीड लिख रहा हूँ, मैं किताबी ज्ञान नहीं लिख रहा हूँ। किताबों में Gbps भी लिखा होता है, बट एक्चुअली जो प्रैक्टिकली जो यूज हो रहा है मैं वो यहाँ पे लिख रहा हूँ। और कैट 8 के बारे में बोला गया है कि आपका अप टू 1 Gbps तक क्रिटिकली स्पीड मिल जाएगी, कोई भी इशू नहीं होगा ये, ठीक है ना, दैट इज डिसाइडेड। ओके, अब आपने यहाँ 100 Mbps का केबल लिया, ठीक है ना, यहाँ पे आपने 100 लिया, लेकिन यहाँ से जो केबल अगर आपने कैट 5 यूज कर लिया, तो कैट 5 में तो भाई मैक्सिमम 10 Mbps का स्पीड ही आता है। तो ये कहीं से दिस इज नॉट गुड प्रैक्टिस, ये अच्छा प्रैक्टिस नहीं माना जाएगा। कुछ लोग कहते हैं यार हमने तो इंटरनेट इतना लिया था लेकिन कंप्यूटर में कम आ रहा है, तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आपने जो कॉपर वायर या जो भी लैन केबल यूज किया है वो उसके हिसाब से नहीं यूज किया। आपने यूज करना था कैट 6, आपने यूज कर लिया कैट 5। आपने कहा मैंने 300 Mbps का स्पीड लिया था, आपने कैट 5 यूज करने का कोई मतलब नहीं बनता, कैट 6 कैट 7। अगर आप बाकी यूज करेंगे तो डेफिनेटली इसकी लिमिटेशन, अगर आपने कैट 5 लगाया तो 10 Mbps से ज़्यादा दे ही नहीं सकता हो, ठीक है ना। तो ये ड्रॉप, और ये सब क्यों होता है, जो कॉपर मटेरियल के साथ हम जो भी मेटल यूज करते हैं उसके हिसाब से। तो आपको फिर भी इस बात का ध्यान रखना है कि कौन सा आपने वायर यूज करना है, ठीक है। ऑल आर द कंफर्टेबल, और अभी आज की डेट में कोई भी आप चाहे हम हो, घर पे किसी का भी 2 Mbps से ज़्यादा का स्पीड नहीं है, भले कुछ भी बोलते हो, सच्चाई यही है। बोलने से क्या जाता है कि बोल दो 1 Gbps है, बट 8 Mbps का स्पीड अगर आपको मिल जाए तो आप इतना खुश होंगे, कहेंगे क्या स्पीड है। तो मुझे मालूम है कैसे स्पीड की, इसलिए मैं ज़्यादा जान नहीं रहा उसके बारे में। फिलहाल अब इसकी वायरिंग के बारे में बात कर लेते हैं। ये अगर वायर हम एक्सप्लेनेशन करें तो ये 8 वायर होते हैं, ध्यान समझिए। इसमें 8 वायर होता है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 वायर होता है। अगर बुक से पढ़ेंगे तो आपको टेंशन हो जाएगी इन वायरों को समझने में, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, वायर चाहे कुछ भी हो, किसी भी कलर स्कीम का हो, 8 वायर अगर हम यहाँ पे लैन केबल की अगर हम बात करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो भी केबल अगर आपको दिखेगा, तो जरा बाहर आ जाते हैं।
में कोई ओपन केबल है लैन का, देखते हैं कोई ओपन जी से लैन का, ठीक है। ये 8 वायर आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये 8 वायर आपके स्क्रीन पे ट्विस्टेड मैनर में ये हमने पेयर बना के रख दिया, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वायर और दिस इज 8 वायर, ठीक है ना। कोई कैट 5 का हो सकता है, कैट 6 का हो सकता है, ठीक है। ये 8 वायर होते हैं। अगर आप बुक्स में जाएंगे, अगर आप कहीं भी पढ़ने के इस केबल को, तो डेफिनेटली वो कलर स्कीम की बात करता है कि पहले ब्राउन ब्राउन होना चाहिए, फिर ऑरेंज होना चाहिए, या पहले ब्लू ऑरेंज ग्रीन, इस तरह का उन्होंने स्कीम बनाई हुई है। मैं कहता हूँ यू आर इंजीनियर, क्यों इन सब के इस बातों में जाना, आप तो डायरेक्टली सिंपली जो आपको मालूम है करिए, सिंपली प्रैक्टिकल समझिए। ये जो भी वायर है, कैसा भी कलर हो, आप सभी वायरों को अलग कर दीजिए। आप जैसे अलग करेंगे तो आप वायर का ग्रुप बन जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड से मैं शुरू करता हूँ और राइट हैंड साइड से मैं ग्रुप बनाता हूँ, समझने के लिए। डजंट मैटर व्हाट इज द कलर ऑफ दिस वायर, जस्ट यू मेक ए एक प्रॉपर मैनर में एक सीक्वेंस बना दिया आपने, ठीक है। तो ये हमने 1 नंबर लिख देते हैं, 2 नंबर लिख देते हैं, ये वायर हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। जब आप लिख देंगे तब अब इसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। 6 हो गया, 7 हो गया। जैसे ही आप सीक्वेंस बनाएंगे, उसके बाद इन केबलों का एक प्रॉपर ना ओ किया गया, ग्रुपिंग की गई है। तो पहला दूसरा जो है पेयर है, इसको हम लोग ट्रांसपेयर बोल देते हैं, दिस इज अ ट्रांसपेयर। थर्ड नंबर और 6 नंबर है, इसको हम लोग रिसीव पेयर बोल देते हैं, दिस इज अ रिसीव पेयर, ठीक है ना। और 7 और 8 है, इसको हम लोग बोल देते हैं पीओई। क्या है हम अभी समझाएंगे आप लोगों को, पीओई। और जो 4 और 5 है, एक और होगा, इसको हम बोल देते हैं डमी पेयर, डमी पेयर, ओके। तो जो मतलब का वायर होता है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड सिक्स, बाकी सब क्या है वो डमी का मतलब समझेगा, तो किसी मतलब का नहीं है, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल अभी है कि 8 वायर है, उनको इस तरह से नंबरिंग कर दिएगा। अब इनको एक केबल बनानी है। जब आप केबल बनाओगे तो इसमें हम कनेक्टर यूज करते हैं। जो कनेक्टर यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं RJ45 लाइन कनेक्टर बोलते हैं। देखिए RJ45 ऐसा करते हैं, डायरेक्ट वेबसाइट के ऊपर देख लेते हैं। आप यहाँ पे लिख देते हैं RJ45 नेट कनेक्टर, ठीक है। दिस इज द कनेक्टर, दी कनेक्टर हमारे RJ45 कनेक्टर्स हैं, लाइन कनेक्टर्स हैं आपके सामने। अगर हम इस कनेक्टर्स के बारे में बात करें, ये कनेक्टर प्रॉपर होता है, ठीक है? ये कनेक्टर्स है, इसमें 8 पिन होगा अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। दिस इज 8 पिन, अगर आप पूरे देखें तो 8 पिन आपको नजर आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो कनेक्टर्स हैं, इस पे हम वायर लगाएं। एक साइड हम इसको कनेक्टर को सीधा करें और 1 बाई 1 हम सारे इस पे वायरिंग कर दें, ठीक है। अगर करेंगे तो एक साइड हमने यूँ रहने देते हैं, दूसरे साइड भी क्योंकि 90 मीटर है, डेफिनेटली ये 90 मीटर से पहले 30 मीटर का भी हो सकता है, 10 मीटर का भी हो सकता है, छोटा सा 50 सेंटीमीटर का, बहुत छोटा भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन 90 मीटर से ज़्यादा पे काम नहीं करता है, राइट। तो एक साइड हमने सेम बनाया 1 2 8, अनदर साइड हमने अगर सेम सीक्वेंस रख लेते हैं, 1 2 को 1 2 3 सीक्वेंस बिल्कुल जैसे एक साइड का है, उसी तरह से दूसरे साइड भी हम बना देते हैं, ठीक है। तो हमारा जो लाइन कनेक्टर बन के आएगा, इसका नाम दिया जाता है स्ट्रेट लाइन केबल कनेक्टर, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन कनेक्टर, स्ट्रेट लाइन केबल, ठीक है ना। कुछ लोग इसको स्ट्रेट केबल बोलते हैं सिंपल वर्ड में, ठीक है ना, लाइन वर्ड यूज करना जरूरी नहीं है, स्ट्रेट केबल कह सकते हो आप, ठीक है। अगर हम एक साइड 1 to 8 रखें और दूसरे साइड बिल्कुल उल्टा कर दें, उल्टा का मतलब है कि हम इसमें आपका जो कनेक्टर्स है, इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं, 8 7 6 5 4 3 2 और 1 ऐसे कर देते हैं। तो हमारा ये दूसरा, ये जो पूरा उलट देंगे तो हमारा जो केबल बन के आएगा, इसका नाम हो जाता है हमारा आपके इसको बोलते हैं कंसोल या रोल ओवर, ठीक है ना। और बीजीए केबल, बीजीए केबल, ठीक है। ये बहुत ही पॉपुलर केबल है, मुझे होपफुली कि आप सभी को मालूम होगा बीजीए केबल का इस्तेमाल कहाँ होता है। बीजीए केबल आपके कंप्यूटर के, डेस्कटॉप कंप्यूटर में जो आपका केबल लगाते हैं मॉनिटर तक, वो बीजीए केबल है। कनेक्टर के डिजाइन पे मत जाइए, वो भी सेम वायर है। कनेक्टर का डिजाइन हम अलग क्यों बनाते हैं, हम अलग, ताकि एक आम आदमी इजीली पहचान जाए कि बीजीए कनेक्टर है। बट यू आर ऑल इंजीनियर,
आपको इस तरह से नहीं बिहेव करना है, आपको समझना है कि भाई सेम वायर है, बस एक बीजीए कनेक्टर है। इसका मतलब है कि एक तरफ हमने इसके जो पिन होंगे 1 to 8 होंगे, दूसरे साइड 8 to 1 बनाए जाएंगे। इस तरह से डिजाइनिंग की गई है। इसका एडवांटेज ये मिलता है, इस केबल का हम प्रयोग हम कम्युनिकेशन के लिए नहीं करते, लॉगिन पर्पज के लिए करेंगे, डिस्प्ले पर्पज के लिए करेंगे, या कॉन्फ़िगरेशन पर्पज के लिए करेंगे, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। बीजीए केबल का प्रयोग हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपने डेस्कटॉप, जो भी हमारा डेस्कटॉप का सीपीयू है, जो भी हम कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, वो हमें स्क्रीन पे दिखाई दे, ये बीजीए केबल की मदद से होता है। ठीक है ना, दिस इज बीजीए केबल। बीजीए केबल का दोनों कनेक्टर आपने देखा ही हुआ है, दोनों साइड आपका RS-332 के नाम से कनेक्टर्स होते हैं। कंसोल में क्या होगा, एक साइड मैं ऐसा करता हूँ, उस पर साइड पे दिखाऊँ तो टाइम भी लगेगा, बच भी जाएगा आपका। अगर मैं दूसरा बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे कंसोल केबल के बारे में बात करूँ, सिर्फ कनेक्टर की वजह से नाम इनके अलग रखेंगे, लेकिन सबका पर्पज एक ही है, डिस्प्ले पर्पज के लिए। ठीक है ना, और या उसके लिए, ये आपका ये आपका वो है कंसोल केबल। इसमें क्या, एक साइड तो आपका RJ45 कनेक्टर्स होते हैं। अगर आप देखेंगे, एक साइड RJ45 कनेक्टर मिलेगा, दूसरे RS-232 वाला कनेक्टर मिलेगा। अगर दोनों साइड अगर यही होते, जो हम लाइन कनेक्टर के बारे में बात कर रहे थे, तो फिर हम इसका नाम रोल ओवर रखते थे। लेकिन सबका पर्पज एक ही है, दे ऑल आर द डिस्प्ले पर्पज, कॉन्फ़िगरेशन पर्पज, या फिर लॉगिन पर्पज के लिए यूज करते हैं। तो ये हमारा जो केबल है, ये कम्युनिकेशन के लिए यूज नहीं होता, लॉगिन डिस्प्ले के यूज होता है। अब तीसरा जो पॉइंट बनता है, वो ये बनता है, अगर हम 1 2, यहाँ पे 1 2 है, उसकी जगह हम यहाँ पे दूसरे साइड में ट्रांस और रिसीव लगा दें, 3 नंबर। ट्रांस और रिसीव केबल क्या है, 3 और 6 है। एक हम 3 6 लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 लगा देते हैं, 4 5 डोंट डिस्टर्ब मी यहाँ पे, और 6 की जगह पे हम 2 लगा देते हैं, बाकी 7 और 8 लगा देते हैं। ठीक है, तो अब हमारा ये जो केबल बन के तैयार हो गया, इस केबल को हम लोग बोलते हैं क्रॉस ओवर लैन कनेक्टर। क्रॉस ओवर लैन, क्रॉस ओवर लैन कनेक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 तरह के केबल हो गए। अब बात उठता है कि जो स्ट्रेट केबल है और क्रॉस ओवर लैन कनेक्टर है, इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे? ये कम्युनिकेशन के लिए यूज होगा, डाटा सेंड और रिसीव के लिए होगा। जैसे घर में आप अगर मॉडेम से अपने कंप्यूटर को या लैपटॉप को जोड़ते हैं बिना वाईफाई से केबल के माध्यम से, तो क्या वो क्रॉस केबल होगा या आपका स्ट्रेट केबल होगा, ये हमें अब जानना है। तो अब मैं इसके लिए बहुत ही सिंपल भाषा में समझाता हूँ। अगेन बड़े केयरफुली सुनिएगा। कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास 2 तरह की केबलें हो गई, एक क्रॉस ओवर केबल, दूसरा हमारा स्ट्रेट केबल। तो ये प्रयोग कहाँ पे होगा, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। ये हमारा जो प्रयोग होगा, अगर डिवाइसें, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, इफ बोथ इन डिवाइसेज आर सिमिलर, अगर डिवाइसेज सिमिलर हैं तो मुझे यूज करना है क्रॉस ओवर लाइन केबल। हम यूज करेंगे क्लास ओवर। अगर डिवाइसेज सेम है तो हम यूज करेंगे क्रॉस ओवर लाइन केबल, राइट। अगर डिवाइसेज डिफरेंट है, ठीक है ना, तो हमें यूज करना पड़ेगा, अगर डिफरेंट है तो हम यूज करेंगे स्ट्रेट केबल। अब समझने की कोशिश करते हैं। तो हमें यूज करना है आपको स्ट्रेट केबल, स्ट्रेट लाइन केबल। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो हमारे पास में जो डिवाइसेज हैं, एक तरफ ये राउटर्स का सिंबल मैं बना रहा हूँ। ठीक है, दोनों राउटर एक जैसे, एक राउटर से दूसरा राउटर कनेक्ट करना है। राउटर से अगर हम स्विच कनेक्ट करना चाहें, ठीक है ना, अगर हम स्विच से कंप्यूटर कनेक्ट करना चाहें, ठीक है, तो मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा? अगर कंप्यूटर से कंप्यूटर का कम्युनिकेशन पर्पज के लिए जोड़ना चाहें, तो मुझे कौन सा केबल की जरूरत पड़ेगी? ठीक है, और लास्ट लास्ट में एक सवाल और आपसे पूछूंगा, अगर मैं कंप्यूटर से राउटर जोड़ूं तो मुझे कौन सा केबल की जरूरत पड़ेगी? ये क्वेश्चन अगर आपका है तो इस तरह क्वेश्चन हम जरूर पूछते हैं अगर कैंपस सिलेक्शन होता है किसी का। क्योंकि वो कहता है कि हाँ सर, मुझे नेटवर्किंग बहुत अच्छी आती है, तो हम इतना किताबी नॉलेज पे नहीं, हम प्रैक्टिकली सिंपल इस तरह का बात पूछ लेते हैं। तो अगर राउटर से राउटर के बीच में जोड़ना है तो मुझे कौन सा केबल चाहिए? बोथ डिवाइसेज आर सेम,
तो इसमें मुझे क्रॉस ओवर लैन कनेक्टर की जरूरत पड़ेगी, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा दिया सिंबल ऑफ द क्रॉस ओवर। अगर डिवाइसेज डिफरेंट है राउटर टू स्विच, तो दिस इज द आपका स्ट्रेट केबल की जरूरत पड़ेगी, ये भी स्ट्रेट केबल की जरूरत पड़ जाएगी। ठीक है, ये दोनों सी बात सेम है तो कौन सा केबल की जरूरत पड़ेगी, आप चैट के माध्यम से लिख के बता सकते हैं। कंप्यूटर से कंप्यूटर अगर कनेक्ट करना है, दोनों डिवाइसेस सेम है तो हमें कौन सी केबल की जरूरत पड़ेगी, दिस इज अ क्रॉस ओवर लाइन केबल। ठीक है। कंपटीशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अगर राउटर से, प्लीज अगर आप देख के बताएं ज्यादा अच्छा है, राउटर से कंप्यूटर को जोड़ना है कम्युनिकेशन पर्पज के लिए, तो मुझे कौन सा केबल की जरूरत पड़ेगी। झटके में सभी लोग आंसर दे सकते हैं, और नॉर्मली सभी लोग इसमें गलत आंसर दे जाते हैं क्योंकि लगता है कंप्यूटर अलग है, राउटर अलग है। मैंने ऑलरेडी लास्ट सेशन में ये बताया था कि राउटर इज आल्सो नोन एज द मिनी सुपर कंप्यूटर। तो मिनी सुपर कंप्यूटर का मतलब है कि बोथ डिवाइसेज आर द सिमिलर। तो डेफिनेटली दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, दिस इज द बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन में जरूर कई बार पूछा जाता है, कई बार वाइवा में पूछा जाता है। तो ये हमें क्रॉस ओवर क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि राउटर इज आल्सो नोन एज द मिनी सुपर कंप्यूटर। तो अब ये हमारा बात, अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, ये तो हमारी इस पे रही। हम आ जाते हैं पैकेट ट्रेसर पे, कि हमने डिवाइसों का सिलेक्शन किया था। आज के सेशन में हमने अभी ये बात किया कि इंटरनेट जोड़ने के लिए लैन कनेक्शन का, लैन केबल का सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है। ठीक है ना। तो अगर मुझे आपस में जोड़ना है तो राउटर टू राउटर अगर हम कनेक्ट करें, बोथ डिवाइसेज आर द सेम, दोनों डिवाइसेज सेम है। तो मैं यहाँ पे नीचे अगर आप जाएंगे उसी रूट में ये ऑटोमेटिक सिंबल बना हुआ, इसको क्लिक करते हैं, इसमें आगे की तरफ मूव करेंगे तो ये सब जैसे बढ़ेंगे ना, नीचे लिखा भी आएगा कौन सा केबल, बाकी सिंबल हम लोग तो काम करते हैं तो हमें तो याद है, लेकिन कोई फर्स्ट टाइम कर रहा है तो उसको समझना हो। तो यहाँ नीचे जो मेरा माउस आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ नीचे लिखा हुआ आता है फोन लिखा है क्या। तो अगर मैं यहाँ पे पहले जाऊँ तो ऑटोमेटिक कुछ नहीं करना, क्योंकि अब आप लर्निंग प्रोसेस में है, तो आपको वही काम करना है जो प्रैक्टिकल में हमें होता है। तो अगला जो कंसोल केबल है, ठीक है, आपको कंसोल केबल कहाँ यूज करेंगे वो भी हम बताएंगे। काम करते हैं, एक कंप्यूटर लेते हैं, एक लैपटॉप में यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, अभी मैं बात करूँगा कंसोल की। पहले मैं राउटर से राउटर के बीच में बात करें, बोथ डिवाइसेज आर सिमिलर, तो इसी में अगर हम करेंगे, इसी में अगर मूव करते हैं, जिसे क्रॉस ओवर निकले, क्रॉस कवर कर, इसको सेलेक्ट करेंगे, इस राउटर पे जाएंगे। इस राउटर पे 4 पोर्ट बने हुए हैं, ऑक्सिलरी, कंसोल, फास्ट इथरनेट। इंटरनेट करने के लिए जो पोर्ट होता है वो वाईफाई पोर्ट होता है, ब्लूटूथ होता है और फास्ट इथरनेट पोर्ट होता है। ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं इंटरनेट करने की बात करूँ तो ये दोनों पोर्ट हमारे फास्ट इथरनेट पोर्ट होंगे। फास्ट इथरनेट पोर्ट कौन से होते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एफ ही है फास्ट, या लैन पोर्ट इसका दूसरा नाम है, लैन पोर्ट लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी से पिक्चर में दिखाई दे जाए। दिस इज द लैन पोर्ट, ये आपका फास्ट इथरनेट पोर्ट होता है, आपके कंप्यूटर में देखो लैपटॉप में लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज द लैन पोर्ट। ठीक है, तो अभी मैं वापस आ जाता हूँ, यस। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो राउटर में यहाँ क्लिक करते हैं, ये दोनों में से आप किसी में भी जोड़ सकते हो। अभी मैं 0x0 पे जोड़ लेता हूँ, आप कहीं भी जोड़ सकते हो, यू आर नॉट बाउंडेड। लेकिन अभी आप मेरे साथ चलिए 0x0 में लगाते हैं, दूसरे साइड में भी हम 0x0 में लगा देते हैं, दोनों साइड हमने 0x0 में लगा दिया, राइट। ठीक है, ये कनेक्शन हो गया कर हम। अब राउटर से स्विच जोड़ना है तो अगेन दोनों साइड मैंने 0x0 में, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ जीरो, कई बार एक सवाल ये भी उठता है कि मैंने अगर 0x0 इधर लगाया तो क्या दूसरी तरफ मैं 0 1 में नहीं लगा सकता, बिल्कुल लगा सकते, यू आर नॉट बाउंडेड। बट हम इंजीनियर हैं, क्योंकि दूसरा जो राउटर है हो सकता है, क्योंकि ये तो आपके कैंपस में ना, दूसरा हो सकता है शहर के दूसरे कोने में हो, 10 किलोमीटर पे हो, 5 किलोमीटर पे हो, आपको मालूम है। लेकिन दूसरे साइड में भी कोई कंफ्यूजन ना हो, तो हम दोनों साइड एक जैसे रखते हैं, ये हमेशा आदत है, प्रैक्टिस कर लीजिए अपनी लाइफ में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट केबल लेते हैं, राउटर से स्विच जोड़ना है, बोथ आर द डिफरेंट डिवाइस। तो मुझे अब यहाँ पे स्ट्रेट केबल ये दिख रहा है, तो क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे एक ही पोर्ट बनता है 0 1, स्विच में बहुत सारे पोर्ट्स मिलेंगे आपको, तो मैं 0 1 पे ही लगा देता हूँ। अगर इस स्विच से इस स्विच को जोड़ना है, बोथ आर द सेम डिवाइसेज, तो क्रॉस ओवर केबल की जरूरत होगी, क्लिक करेंगे, इस स्विच को लेंगे। अब इसमें 0 2 में लगा रहा हूँ तो इधर मैं 0 2 में लगा दूंगा, जैसा कि मैंने बोला भी कि हमेशा एक जैसा ही रखने की जरूरत होती है, ताकि हम कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, अब मैं इसको इस स्विच से, इसको मैं वाईफाई भी जोड़ देता हूँ, डिफरेंट डिवाइसेज हो गए। यहाँ केबल लेंगे, स्विच में अगर कोई वीलैन कॉन्सेप्ट नहीं है, आपने हमारा थॉरर विजिट का वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने ये बात बोल रहे होंगे, अगर वीलैन नहीं है तो स्विच में कहीं भी लगाओ। तो मैं यहाँ पे लिया और मैंने इसको लगा दिया।
कंप्यूटर में भी दो पोर्ट मिलेंगे, तो सबसे पहले जिस पोर्ट पे लगाना, फास्ट इथरनेट वाले पोर्ट पे लगाना, क्लिक किया, यहाँ पे हमने लगा दिया। ये हमारा कनेक्शन बनेंगे इस तरह से। मेन कनेक्शन ये हो गया, बाकी सब सब कनेक्शन जितने भी होंगे राउटर के स्विच के द्वारा या फिर वाईफाई के माध्यम से जोड़े जाएंगे। यहाँ पे लिया हमने, इसको यहाँ लगा देते हैं, अभी आपके सामने बना देते, ठीक है ना। और अभी मैं जैसा जिक्र कर रहा था, इसको यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। अभी मैं जैसा जिक्र कर रहा था कि राउटर से कंप्यूटर को जोड़ने के लिए अगर मैं कम्युनिकेशन पर्पज के लिए जोड़ूं, तो राउटर कंप्यूटर को हमें सीधा, बीच में कुछ स्विच नहीं लगाया है, तो राउटर से सीधा हम कंप्यूटर जोड़ सकते हैं। लेकिन डिवाइसेस सेम होने की वजह से मुझे क्रॉस ओवर केबल की जरूरत पड़ेगी। क्लिक करें, यहाँ लाएं 501, तो यहाँ के 501 पे लगा दिया, जिससे क्रॉस ओवर लेंगे। ओके, अब ये वाला जो मैंने लैपटॉप लिया है, देखिए रियल में क्या होता है, जो मेरे राउटर्स होते हैं उनके साथ कोई कंप्यूटर स्क्रीन नहीं लगा होता, कोई कीबोर्ड नहीं होता, कोई माउस नहीं होता, भले राउटर हमारा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर क्यों ना हो, ठीक है। अभी तक जो मेरे पास है, आने वाले समय में हमारे पास ऐसे राउटर आ गए हैं जिसके साथ कंप्यूटर लगा लगा आ रहा है, मॉनिटर लगा लगा आ रहा है। तो अभी हमारे पास है नहीं, तो अभी तक जो है उसकी हम बात करें, अगर मुझे इस राउटर को कंप्यूटर कीबोर्ड माउस नहीं है, तो मैं अलग से एक लैपटॉप लूंगा, और लैपटॉप में ये जो कंसोल केबल है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ इंटरनेट वाले नहीं, तो हमारे कॉम पोर्ट होता है कंप्यूटर के अंदर, इसको क्लिक करें और इसके कंसोल पे लगा दें। तो हमारा ये जो अभी अभी इस केस में अगर आपकी बात करेंगे, तो इस केस में ये जो हमारा कम लैपटॉप है, ये दोनों ज्वाइंटली कंबाइन होंगे। दिस इज अ पार्ट ऑफ द राउटर। राउटर का कंप्यूटर, मॉनिटर और कीबोर्ड की तरह ये काम करेगा, अलग से नहीं है, ये कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, ठीक है ना। तो दिस इज द पार्ट ऑफ आपका राउटर का हो गया। तो आपका एक कनेक्शन हो गया, इसको मैं अभी सेव कर लेता हूँ। अभी हमने जो सेशन में डिस्कशन किया कि कौन सा केबल यूज किया जाता है, लैन केबल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरे कॉलेज कैंपस के अंदर। आपको जहां भी वाईफाई दिया गया हो, कुछ भी दिया गया, अगर वाईफाई भी दिया गया है, इसका मतलब नहीं कि हवा में घूम रहा है, उसके पीछे लाइन केबल निकाला गया है, वो किसी न किसी स्विच से जोड़ा गया, और स्विच से हमारा ये फाइनली वो राउटर के उस पोर्ट पर जाता है, और इस सर्वर के विजिट में भी आपने सर्वर को सुना होगा, ठीक है। अब ये कनेक्शन हो गया। एक सवाल अभी आज के लिए इतना ही पूछूंगा, एक सवाल है कि आप लोगों से पूछूंगा इसमें, इसमें कृपया आप हमें बताएं कि कितने लाइन है, क्योंकि आपने अगर वीडियो देखा होगा तो नंबर ऑफ लाइन बता सकते हैं, कितने नेटवर्क है, हाउ मेनी लाइन इन द होल नेटवर्क ऑन दिस सिमुलेटर। अभी मैंने जो कुछ बनाया इसमें कुल कितने लाइन है, कुछ आइडिया हो तो बताएं, और फिर मैं आपको आज फ्री करता हूँ, इसको बना के रखिए। कल हम लोग आईपी एड्रेस सर्विस करेंगे, अगर मैं कल अवेलेबल हुआ तो हो सकता है कल में भी, क्योंकि बहुत सारी शादियाँ हो गई इस बार, तो कई बार डिस्टर्बेंस हो रहा है। एनीवे, फिलहाल अभी तो मैं जो भी कर रहा हूँ उसकी बात करता हूँ। इसमें यहाँ पे बताइए हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइन, कोमल, मानसी, जो लोग भी हमारी बातें सुन रहे हैं, और आपको अगर अपने लैपटॉप में या कुछ में कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको स्क्रीन शेयर का अथॉरिटी देता हूँ, आप अपने स्क्रीन शेयर करके इस समस्या को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन ये बेसिक नेटवर्क कनेक्शन सलेक्शन आपको आना चाहिए, क्योंकि अब मेरे पास 3 या 4 सेशन में सब ओवर हो जाने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 सेशन लगेंगे, क्योंकि आगे मैं सब शॉर्ट कर दिया है। एनीवे, आप ऐसे कोई कनेक्शन बनाया है या कोई क्वेश्चन है, करिए। नंबर ऑफ लाइन बताइए मेरी, अगर आपने बनाया तो आप पूछिए, तो मैं पूछता हूँ नंबर ऑफ लाइन कितने हैं इस नेटवर्क के अंदर, हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइन, चैट के माध्यम से बता दीजिए अगर आप बात करेंगे। लाइन का मतलब वीडियो में क्या बता, राउटर का एक पोर्ट एक नेटवर्क को यानी एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो एक राउटर है, पहला राउटर, इसका पोर्ट अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा एक लाइन हो गया, दिस इज द लाइन 1, ठीक है ना। इसी तरह से राउटर का दूसरा पोर्ट एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ये दूसरा पोर्ट हो गया, दिस इज अ लाइन 2, और एक कंबाइंड रूप से तीसरा आपका ये बात करता है, दिस इज अ लाइन नंबर 3, ठीक है। देयर आर 3 लाइन विद, अगर ये केबल ब्रेक हो जाता तो अपने आप में एक अलग लाइन निकल जाता, एक अलग लाइन निकल जाता, लेकिन ब्रेक नहीं हुआ, देयर आर 3 लाइन। ये प्रैक्टिकल में है, वास्तव में जब हम किताबों में बात करेंगे तो हम कहेंगे दिस इज अ नेटवर्क 1, दिस इज अ नेटवर्क 2, और ये दिस इज नेटवर्क नंबर 3। और जैसा कि मैंने डिस्कशन कर लिया था कि जो आपका नेटवर्क है, अ, दो ही तरह के नॉर्मली आपको एरिया, टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क मिलेंगे फील्ड में, एक आपका लैन, दूसरा आपका वैन, दो डिफरेंस आपस में वैन कहलाएंगे, ठीक है। तीसरी बाकी चीजें केवल परीक्षाओं के लिए है, नंबर पाने के लिए है, वास्तव में ऐसा है नहीं। आपको कोई सवाल पूछना हो तो अभी पूछ सकते हैं,
ठीक है ना। फर्दर आईपीएल अलॉटमेंट हमारा नेक्स्ट सेशन, आईपीएल अलॉटमेंट एंड आपका वो पैकेट ट्रेसर में कैसे डाटा सेंडिंग और रिसीविंग की जाएगी, और वो हम लोग बात करेंगे। और अपने कैंपस से बाहर हम लोग कैसे कम्युनिकेट करेंगे, और फिर सिक्योरिटी की बात की जाएगी। हमारे 4 सेशन है, वो विल बी कम्प्लीट। यानी कोई क्वेश्चन हो मन में तो आप यू कैन नॉट, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। आप लोग इसको इतना चीज़ रेडी करके रखिए ताकि नेक्स्ट टाइम मेरे साथ करते रहिए, मैं बहुत तेज नहीं चल रहा हूँ। यानी कोई क्वेश्चन यू कैन नॉट, अदरवाइज सेशन विल बी ओवर फॉर टुडे। सच में आपको कुछ पूछना है, आपने बना के प्रैक्टिस किया, यस या नो? बनाया हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? आपको प्रोजेक्ट बनाना है ना सर, आई थिंक आपको प्रोजेक्ट भी बनाना है। ठीक है, तो आप तैयार रहिए, क्योंकि मेरे साथ ही प्रोजेक्ट भी आपका पूरा हो जाएगा। जब मैं कंप्लीट करूंगा तो अपने आप में एक मिनी प्रोजेक्ट के रूप में तैयार होगा, आप उसका एक हैंड आउट और सारा दे दूंगा। तो आपको पूरा बना बना मिलेगा, तो आप उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे कॉलेज में भी और पीपीटी भी बना के। ठीक है, और कैसे कम्युनिकेशन हमारा चेंज हो, वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना। पूजा, मानसेन, कोमल, एनी क्वेश्चन यू कैन नॉट, नेक्स्ट सेशन काइंडली प्रिपेयर। ठीक है ना। कल अगर मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा तो मैं इसकी इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे दूंगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ के लिए तैयार रहिएगा, कोई भी आपको इशू नहीं आना चाहिए। ठीक है ना। तो कल अगेन हम लोग फिर इसी सेशन में मिलेंगे लंच के सेशन पे। ठीक है ना। सर वो टूटा हुआ है, सामने आ जाएगा। एक मिनट, सेशन ओवर।